हेलो नमस्कार। हम बात करते हैं सेक्शन 191 की, जो कि है पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एटसेट्रा इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग कॉमा प्रॉपर्टी और शेयर्स। देखिए, पहली बात तो बहुत कम चांस है कि इससे आएगा, तो इसलिए हम इसका पूरा जो क्रक्स है वो बता रहे हैं, ताकि आप इस सेक्शन से अगर बाई चांस आता है तो आप फेस कर पाओ वो क्वेश्चन। देखिए, इसमें जो ओवरऑल सिचुएशन है उसको एक बार समझिए आप। सिचुएशन ये है कि सपोज जे लिमिटेड है और उसमें डायरेक्टर है डी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जे लिमिटेड में डायरेक्टर है डी। नाउ अब किसी वजह से अगर जे लिमिटेड के काफ़ी शेयर्स या जे लिमिटेड की काफ़ी प्रॉपर्टी या जे लिमिटेड का कोई बिजनेस सेगमेंट, यानी कि एक बहुत सारे बिजनेस करता है जे लिमिटेड, उसका कोई एक बिजनेस का हिस्सा, इसको बोलते हैं अंडरटेकिंग, वो चली जाए पी लिमिटेड के पास, तो यानी कि कहीं ना कहीं एक कंट्रोल आ गया पी लिमिटेड के पास। नाउ इस कंट्रोल को यूज़ करते हुए पी लिमिटेड ने कहीं ना कहीं डी को उसकी डायरेक्टरशिप से जो है हटवा दिया। तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑफिस किसको हुआ? डी को, क्योंकि डी अभी तक जे लिमिटेड में डायरेक्टर था, लेकिन अब क्योंकि कंट्रोल पूरी तरह से जो है काफ़ी कंट्रोल आ गया है, इतना कंट्रोल कि अब जो है पी लिमिटेड जो है हटवा सकता है डी को डायरेक्टरशिप से। और पी लिमिटेड ने कहा भी प्यार से या धमकी देके कि जो है मतलब डी को जो है अब हटना पड़ेगा इस बोर्ड से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस जो है डी को, उसको कंपेंसेट करने के लिए कुछ पैसे दिए जा सकते हैं, या तो जे लिमिटेड दे दे डी को या पी लिमिटेड दे दे डी को। तो यहाँ पे जो डी को जो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, क्योंकि उसका लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, जे लिमिटेड और पी लिमिटेड की सेटिंग के बीच में नुकसान किसका हुआ है? डी का। तो इसलिए यहाँ पे डी को कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। ये पूरा सेक्शन एक बार और ध्यान रखिएगा, पूरा सेक्शन 191 सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए है। आप एक और सेक्शन पढ़ते हैं 202, सेक्शन 202, वो है होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। लेकिन ये सेक्शन 191 सिर्फ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी के लिए जिसका लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है किसी भी इस वजह से, जो भी हम पढ़ेंगे अभी। तो अगर डी को यहाँ पे हमें कंपनसेशन देनी है, तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए सेक्शन 191 बनाया है कि आपको साथ साथ क्या चीज़ें और कंप्लाई करनी पड़ेंगी, क्या कंडीशंस और सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी अगर डी को आपको कंपनसेशन देनी है। कंपनसेशन कौन दे सकता है? या तो जे लिमिटेड उसकी अपनी कंपनी ही उसे दे, या पी लिमिटेड दे, या पी लिमिटेड की जगह कोई पी भी हो सकता है, इंडिविजुअल जो कि सिंपली शेयर्स खरीद रहे हैं जे लिमिटेड के बहुत सारे। तो यहाँ पे पी जो है वो डी को कंपनसेट करेगा, लेकिन बस यहाँ पे हमें कंडीशंस देखनी है। तो ये तो हो गया पूरा कॉन्टेक्स्ट जिसके लिए ये पूरा सेक्शन बनाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो सिचुएशंस क्या हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं जिन चीज़ों की वजह से हम कहेंगे कि पी लिमिटेड के पास या पी के पास कंट्रोल आ गया इतना कि वो अब शायद जो है कंपनसेशन देगा, या जे लिमिटेड कंपनसेशन देगी। क्यों? क्योंकि शायद अब डी को लॉस ऑफ ऑफिस होगा, या फिर उसको जो है रिक्वेस्ट करके या जो है फोर्स करके बोला जाएगा कि आप रिटायर हो जाओ जे लिमिटेड के बोर्ड से। पहला सिचुएशन है सेक्शन 191 में ट्रांसफर ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, या ट्रांसफर ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ, जो हमारे एग्जांपल में जे लिमिटेड है। तो अगर इसकी कोई अंडरटेकिंग, उसका कुछ हिस्सा, या इसकी कोई प्रॉपर्टी या उसका कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र हो रहा है किसी और को, पी लिमिटेड को या पी को, तो यहाँ पे और इसकी वजह से उसके परिणाम स्वरूप जो है किसी वजह से डी को अपनी डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ रही है, तो डी को जो है कॉम्पनसेशन मिल सकती है यहाँ पे। तो ये तो पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन कहती है ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी शेयर ऑफ कंपनी। यहाँ पे कंपनी कौन? जे लिमिटेड। जे लिमिटेड का कोई एक भी शेयर या फिर जो है कई सारे शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, किस वजह से या किस किस सिचुएशन में? यहाँ पे चार सिचुएशंस है, एक तरह से यहाँ पे चार सबसेक्शंस हैं कि कैसे कैसे किस किस वजह से ट्रांसफ़र हुए होंगे। तो पहली वजह है कि ओपन ऑफर किया होगा उस बंदे ने, जैसे यहाँ पे पी लिमिटेड है या पी है, उसने जो है कहीं ना कहीं ओपन ऑफर किया होगा जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ जे लिमिटेड को। तो अगर वो ओपन ऑफर एक्सेप्ट हो गया होगा तो इस वजह से शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए होंगे। ट्रांसफर ही कौन हो यहाँ पे? पी लिमिटेड या पी, अगर वो इंडिविजुअल था। या फिर और क्या वजह हो सकती है शेयर्स ट्रांसफ़र होने की, कि जो है कहीं ना कहीं कोई कंपनी है सिंपली पी लिमिटेड, वो कह रही है जे लिमिटेड को कि मतलब जे लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को नहीं, वो सीधा जे लिमिटेड को ही कह रही है कि हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, और आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं और आपको अपनी सब्सिडरी बनाना चाहते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप अगर जे लिमिटेड सब्सिडरी बन गई पी लिमिटेड की, या फिर इवन एक और केस है, शेयर्स इस तरह से ट्रांसफ़र हुए कि जे लिमिटेड जो है पी लिमिटेड की नहीं लेकिन एच लिमिटेड की सब्सिडरी बन गई, तो बात तो वही आ गई ना कि मतलब जो पी लिमिटेड का ग्रुप है उसका पार्ट बन गई। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं एक रीज़न हो सकता है कि अब इसके बाद अगर जे लिमिटेड के डायरेक्टर डी को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा,
तो पी लिमिटेड या फिर जो एच लिमिटेड है या फिर इवन जो जे लिमिटेड है, इनमें से कोई भी जो है डी को कॉम्पनसेट कर सकती है। नाउ तीसरा ऑप्शन है कि कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी सिंपली 33% अगर होल्डिंग ले ले उस कंपनी में, शायद उसके पास पहले से ही 5-6% हो और फर्दर करके वो 33% तक पहुंच जाए, या एक साथ ही 33% ले ले किस कंपनी में, जे लिमिटेड में, जहाँ पे डायरेक्टर है डी, तो भी जो है यहाँ पे डी का अगर इस वजह से लॉस ऑफ ऑफिस होता है बाद में, तो इसको कॉम्पेंसेशन मिल सकती है। कॉम्पेंसेशन कौन दे सकता है? कोई भी, उसकी अपनी कंपनी जे लिमिटेड भी दे सकती है, या फिर जिसने शेयर्स एक्वायर करे हैं पी लिमिटेड या पी, वो भी जो है कॉम्पेंसेट कर सकता है। और लास्ट ऑप्शन है कि अगर सपोज पी लिमिटेड है, उसने कोई कंडीशनल ऑफर दिया जे लिमिटेड को, और कंडीशन शायद यही थी कि मैं जो है आपके शेयर्स खरीदूंगी लेकिन जो अपने डायरेक्टर्स रखूंगी फाइनली, तो इस वजह से भी जो है हो सकता है कि जे लिमिटेड के जो डायरेक्टर है डी, उसको अपने ऑफिस जो है छोड़ना पड़ेगा, यानी कि अपनी जो पोजीशन है डायरेक्टर की वो छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे कंडीशनल ऑफर किसने किया है? जो एक्वायर कर रहा है शेयर्स, पी लिमिटेड या पी अगर वो इंडिविजुअल है तो ये सारी सिचुएशंस हो गई, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर हम बात करें तो पी लिमिटेड का, या अगर वो इंडिविजुअल है तो पी का कंट्रोल आ रहा है किस पे? जे लिमिटेड पे। और कंट्रोल आ रहा है इस वजह से वो कहीं ना कहीं फोर्सफुली या रिक्वेस्ट करके जे लिमिटेड का जो डायरेक्टर है डी, उसको उसकी पोजीशन से हटवा रहा है, क्योंकि शायद उसको वो डी पसंद नहीं है, या फिर उसको अपने कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं जे लिमिटेड पे, इसलिए डी को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर हुई तो डी को कॉम्पनसेट किया जा सकता है। अब कॉम्पनसेट करने के लिए पैसे कौन दे सकता है? या तो उसकी अपनी कंपनी जे लिमिटेड देगी, या फिर जो एक्चुअली शेयर्स एक्वायर कर रहा है, जो कंट्रोल एक्वायर कर रहा है, यानी कि पी लिमिटेड, वो भी जो है कॉम्पनसेट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं, क्या कंडीशंस है, उसको सेटिस्फाई करने के बाद ही डी को पैसे मिल सकते हैं। कंडीशंस बेसिकली यही हैं कि अगर उसको सपोज सेक्शन 202 के थ्रू भी अगर कुछ कॉम्पनसेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि 191 का जो कॉम्पनसेशन है वो मिला के, और जो 202 के थ्रू मिला है वो मिला के, टोटल मिला के इतना ही रहना चाहिए कि जो 202 के थ्रू हमें लिमिट बताई गई है, एक अपर कैप बताई गई है कि हम इनको जो है इतना ही दे सकते हैं। तो अगर कोई बंदा दोनों में फॉल करता है तो ध्यान ये रखना है कि जो 202 की जो अपर लिमिट है उसको एक्सीड हमें नहीं करना। यानी कि सपोज अगर 202 के थ्रू जो लिमिट आई थी वो 2 लाख थी, यानी कि हम डी को मैक्सिमम 2 लाख रुपए दे सकते हैं, 202 ने हमें एक लिमिट बताई थी। अब अगर 202 के थ्रू अगर उसको कॉम्पनसेशन मिल गया, क्योंकि शायद वो होल टाइम डायरेक्टर है, तो अगर सपोज उसे वहां से मिला 1 लाख रुपए, तो 191 यूज करके हम उसको मैक्सिमम कितना कॉम्पनसेशन दे सकते हैं? 1 लाख रुपए। तो फ्री नहीं छोड़ रखा कि आप कितना भी दे सकते हो, आपको बेसिकली सब्जेक्ट टू 202 है 191, यानी कि 202 की जो लिमिट है वो ध्यान रखनी है हमेशा। और 191 में भी कॉम्पनसेशन देते वक्त आपको ये नहीं भूलना कि 202 की लिमिट पे, यानी कि 202 की अपर कैप क्या थी। और लास्ट जो मेन कंडीशन है वो ये है कि आपको फाइनली उसको कॉम्पनसेशन देने से पहले तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना कॉम्पनसेशन दे रहे हो, क्यों इतना कॉम्पनसेशन दे रहे हो, क्या वो डायरेक्टर सही है कि नहीं, उसकी वर्किंग सही थी कि पिछले सालों में कि नहीं, ये सब चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी जो भी बेसिकली पेमेंट दे रहा है। और डिस्क्लोज किसको करनी है, बतानी किसको है? डी जिस कंपनी में डायरेक्टर है, यानी कि जे लिमिटेड में, उसको हमें बताना है कि हम जो है इसको इतना कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। अगर जे लिमिटेड खुद ही दे रही होगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई पी या पी लिमिटेड अगर डी को कॉम्पनसेट कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो जे लिमिटेड जो उसकी अपनी कंपनी है जहाँ से वो हटने वाला है डी, उसको हमें बताना है, डिस्क्लोज करना है कि हम उसको कितना पैसा दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। और उसके अलावा जे लिमिटेड भी, यानी कि जो अपनी कंपनी डी जिसमें डायरेक्टर है, जब ओआर पास कर देगी तभी जो है फाइनली उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उस तक कॉम्पनसेशन तब तक उसके बाद ही पहुंचेगा। तो ये कंडीशन है कि डी जिस कंपनी में डायरेक्टर है और जहाँ से अब उसको हटना पड़ रहा है किसी वजह से, वहाँ पे जे लिमिटेड ही फाइनली अप्रूव करेगी इस कॉम्पनसेशन को, तो ही जो है इसको वो कॉम्पनसेशन मिलेगी। अगर सपोज जर्नल मीटिंग में ओआर पास नहीं हो पाता है, या फिर वो मीटिंग एडजर्न हो जाती है और एडजर्न मीटिंग में भी नहीं हो पाता है किसी वजह से, या एडजर्न मीटिंग नहीं हो पाती, तो ऑटोमेटिक या डीम्ड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी जे लिमिटेड की। मतलब एक तरह से ये नहीं माना जाएगा कि चलो ऑटोमेटिकली हम मान रहे कि ओआर पास हो गया, ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा। फाइनली जब ओआर पास हो जाएगा जे लिमिटेड द्वारा, तभी जो है एक्चुअल ओआर पास होने के बाद ही कॉम्पनसेशन मिल सकती है डी को। इसी के साथ हमारा जो एक शॉर्ट डिस्कशन थी सेक्शन 191 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पे, ये कंप्लीट होती है। अगर फिर भी अभी आपको इसमें थोड़ा और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछना, लेकिन हमारे तरफ से हमने एक ब्रॉड कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव दे दिया आपको कि ताकि अब आप
एक समझ पाओ कि ठीक है ओवरऑल ये सेक्शन क्या कहता है और 191 और 202 में क्या फ़र्क है। 191 कंपनी के सभी डायरेक्टर्स के लिए है जिनको बेसिकली लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा है किसी इस वजह से कि किसी और का कंट्रोल आ गया और उसने अपने कंट्रोल का यूज़ करके यहाँ पे जो है इस कंपनी के डायरेक्टर को हटा दिया है। 202 सिर्फ 3 लोगों की बात करता है, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उसका स्कोप थोड़ा जो है इस तरह से थोड़ा हम कह सकते हैं कि कम है। यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है क्योंकि सारे डायरेक्टर्स की बात हो रही है उस कंपनी की जिस कंपनी में उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है किसी वजह से। और हमारी बस कोशिश यही थी कि अगर इससे अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे, लिख पाओगे। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को जिनको भी सेक्शन 191 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिक्कत है, क्योंकि जर्नली क्लासेस में ये सेक्शन कराया नहीं जाता क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं आने के। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।